दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज फिर हिमाचल प्रदेश के कुछ और सवालों के साथ आपके साथ हमें जुड़ने का मौका मिल रहा है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिन सवालों को बार बार पूछा गया है उन सवालों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके साथ, या फिर आने वाली परीक्षाओं में इन सवालों के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए। तो चलिए आज के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? ऑप्शन ए 900 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1200 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1400 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1600 मिलीमीटर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1600 मिलीमीटर हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत है। यदि दोस्तों सेंटीमीटर में पूछा है तो ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो आपका जवाब जो है हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। अब यदि सवाल आपसे पूछा है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बारिश जो है कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखिए स्पीति में 50 बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान दोस्तों स्पीति है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बारिश स्पीति में ही होती है। अब सवाल यदि पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, तो कांगड़ा के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक बारिश होती है। 3400 3400 मिलीमीटर बारिश जो है धर्मशाला में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए देवभूमि, ऑप्शन बी रत्न भूमि, ऑप्शन सी शैल भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रत्न भूमि या फिर मणियों की भूमि हम स्पीति को कहते हैं दोस्तों। रत्न भूमि या फिर मणियों की भूमि। दोस्तों स्पीति में एक नदी है, स्पीति नदी जिसका नाम है। स्पीति नदी के किनारे एक मठ है, उसको हम कहते हैं ताबो मठ, ताबो गोम्पा या फिर ताबो मठ, ताबो मोनास्ट्री, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। ये भारत विश्व का सबसे प्राचीन गोम्पा जो है ये ताबो मठ ही है। इसको हम हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का अजंता। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा गोम्पा कौन है, तो आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा की गोम्पा। की गोम्पा दोस्तों ये भी स्पीति घाटी में ही है। स्पीति घाटी में की गोम्पा है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा गोम्पा है। इसकी हाइट यदि आपसे पूछी जाए तो 13,500 फीट जो है इसकी हाइट है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पांडव महर्षि द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जास्कर, ऑप्शन बी तांदी, ऑप्शन सी रोहतांग, ऑप्शन डी गोंदला। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी तांदी को द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थल माना जाता है। यानी कि द्रौपदी ने अपना शरीर जो छोड़ा दोस्तों वो तांदी में ही छोड़ा है, जनश्रुति के अनुसार लोग ऐसा कहते हैं। दोस्तों तांदी में दो नदियों का संगम होता है, चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है तांदी में, और नदी का जो निर्माण होता है उसका नाम है चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा। जब यही नदी दोस्तों भुजिंद से चंबा में जब यही नदी प्रवेश करती है तब इसी नदी का नाम चिनाब नदी हो जाता है। तो चंद्रभागा नदी या फिर चिनाब नदी चंबा में प्रवेश करती है भुजिंद में दोस्तों। परीक्षाओं में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा जास्कर ये हिमाचल प्रदेश की अंतिम पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जास्कर पर्वत श्रृंखला। इसी पर्वत श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है शिला, किन्नौर में है ये चोटी, शिला चोटी जास्कर पर्वत श्रृंखला में। जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जो पर्वत श्रृंखला अलग करती है उस पर्वत श्रृंखला का नाम है जास्कर। रोहतांग जो है, रोहतांग का लद्दाखी भाषा में मतलब होता है लाशों का ढेर, लाशों का ढेर। रोहतांग को हम, ये कुल्लू में है रोहतांग पास यदि आपसे पूछा जाए, रोहतांग दर्रा तो ये कुल्लू में है। तो रोहतांग को हम भृगुतुंग भी कहते हैं। भृगु ऋषि के नाम से इसका नाम पड़ गया भृगुतुंग। और रोहतांग जो है दोस्तों इसको हम लाहौल और स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार रोहतांग है। रोहतांग के ही पास एक
ब्यास कुंड है जहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और कुल्लू के एक राजा थे, उनका नाम था मान सिंह। मान सिंह ने लाहौल स्पीति के लाहौल में एक किले का निर्माण किया, उसका नाम है गोंदला किला। गोंदला किला कहाँ पे है? तो ये लाहौल में है, लाहौल में। किसने इसका निर्माण किया? कुल्लू के राजा मान सिंह ने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुंजुम दर्रा किस घाटी में अवस्थित है? ऑप्शन ए स्पीति घाटी, ऑप्शन बी कुल्लू घाटी, ऑप्शन सी कांगड़ा घाटी, ऑप्शन डी पांगी घाटी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पीति घाटी में दोस्तों कुंजुम दर्रा है। कुल्लू में एक दर्रा है जलोरी, जलोरी पास। ये बाहरी सराज को भीतरी सिराज से जोड़ता है, आउटर सराज को इनर सराज से ये जोड़ता है। इसके अलावा कुल्लू में और भी दर्रे हैं, जैसे चंद्रखेरनी दर्रा भी कुल्लू में ही है। कांगड़ा और भरमौर के बीच में एक दर्रा है दोस्तों, उसका नाम है इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार दर्रा यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो कांगड़ा और भरमौर को ये जोड़ता है, कांगड़ा में। ध्यान रखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, ये इंद्रहार है, एक चोटी है, उस चोटी का नाम है इंद्र किला। इंद्र किला चोटी, पर्वत चोटी जो है, ये कुल्लू में अवस्थित है। इंद्रहार दर्रा यदि पूछा जाए तो ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में है, कांगड़ा और भरमौर को ये जोड़ता है दर्रा। दोस्तों चंबा में दो दर्रे हैं जिन्हें एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एक है दोस्तों सांच दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांच दर्रा। और दूसरा है दोस्तों दराटी। सांच और दराटी जो है ये दर्रे चंबा में है, चंबा और पांगी को जोड़ते हैं आपस में। तो अगला सवाल देखते हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी सुंदरनगर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी ऊना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, आईआईएएस या भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ये शिमला में है दोस्तों। इसको भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को पहले हम कहते थे वायस रीगल लॉज, वायस रीगल लॉज इसको हम कहते थे। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो 1880 से 1888 के बीच में इसका निर्माण हुआ, लॉर्ड डफरीन के द्वारा, डफरीन के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ है। और ये जो लॉर्ड डफरीन है दोस्तों, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो निर्माण 1885 में हुआ है वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। ये भारत के वायसराय थे दोस्तों। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को हम राष्ट्रपति निवास भी कहते हैं, राष्ट्रपति निवास। राष्ट्रपति निवास या राष्ट्रपति भवन जो है दोस्तों ये दिल्ली में है। लेकिन इसके अलावा आपको पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निवास जो है दिल्ली के अलावा कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए दिल्ली के अलावा दो जगह पे राष्ट्रपति का निवास है। एक है शिमला में आईआईएएस, और दूसरा जो है ये हैदराबाद में है दोस्तों, हैदराबाद। 1965 में इसका नाम रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यानी कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्र और भागा घाटी का नववर्ष त्यौहार किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फागुली, ऑप्शन बी हाल्दो, ऑप्शन सी गोची, ऑप्शन डी चौरासी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाल्दो, या फिर हल्दा भी कई बुक्स में लिखा है। तो ये चंद्र और भागा घाटी में जो नए वर्ष का त्यौहार मनाया जाता है उसे हम हल्दा कहते हैं दोस्तों। लाहौल स्पीति में एक और त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है लोसर। लोसर भी नए वर्ष का त्यौहार कहलाता है। लोसर जो है दोस्तों ये बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। हालांकि इस त्यौहार की शुरुआत जो है ये त्यौहार की शुरुआत तिब्बत से हुई है। बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला नए वर्ष का त्यौहार है ये। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार जो नए वर्ष की शुरुआत होती है ये फरवरी मार्च के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी वक्त जो है इस नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आपको यूँ पूछा जाए चंद्र और भागा घाटी में, तो ध्यान रखिए ये हल्दो जो है ये भी नए वर्ष का त्यौहार है। लोसर त्यौहार जो मनाया जाता है इसमें ये जो बौद्ध लोग हैं ये एक पेय बनाते हैं, इसको एक मदिरा का निर्माण करते हैं, इसे हम छांग कहते हैं। छांग एक पेय है दोस्तों, पेय मतलब पीने वाला पदार्थ। ये जो मदिरा भी हम इसको कह सकते हैं। ये गेहूँ चावल और जौ से इसका निर्माण होता है। इसके अलावा दोस्तों चौरासी जो है ये चंबा में जगह है, चौरासी मंदिर वहाँ पे है। तो इन 84 मंदिरों का निर्माण जो है राजा साहिल वर्मन ने करवाया था। अगला सवाल देखते हैं।
कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे लंबी सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए समर हिल, ऑप्शन बी बड़ोग, ऑप्शन सी धामी, ऑप्शन डी तारा देवी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बड़ोग जो है ये कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों। 96 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है टोटल। ये हम पिछले वीडियोस में इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। बड़ोग सुरंग जब जिसने बनाई थी, जो इंजीनियर बड़ोग सुरंग को बनाने वाले हैं, उन्हीं के नाम पे इस सुरंग का नाम रखा गया बड़ोग। ऐसे कहते हैं कि वो जो इंजीनियर थे बड़ोग, ये जो सुरंग के दोनों सिरों को आपस में मिला नहीं पाए थे, जिससे आहत होकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया था, खुद को उन्होंने गोली मार दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने शुरू करवाया? ऑप्शन ए उन्मेद सिंह, ऑप्शन बी जोरावर सिंह, ऑप्शन सी साहिल वर्मन, ऑप्शन डी लक्ष्मण वर्मन। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जो है उन्मेद सिंह ने चंबा के रंग महल का निर्माण करवाया, शिलान्यास शुरू किया। ये जो चंबा में रंग महल है दोस्तों, ये ब्रिटिश और जो मुग़ल आर्किटेक्चर है इनका एक मिश्रण है ये, जिसको कि चंबा में एक राजा थे उन्मेद सिंह, उन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा दोस्तों जो लक्ष्मण वर्मन है ये चंबा रियासत के अंतिम राजा है लक्ष्मण वर्मन। यदि आपसे पूछा जाए सुकेत रियासत, ध्यान रखिए सुकेत रियासत के भी एक आखिरी राजा है, उनका नाम है लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन यदि पूछा जाए तो ये सुकेत रियासत के अंतिम राजा है, और यदि लक्ष्मण वर्मन है ये चंबा रियासत के अंतिम राजा है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। उष्ण जल प्रपातों के लिए विख्यात जलप्रपात तत्तापानी किस जिले में है? ऑप्शन ए मंडी, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी कुल्लू। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मंडी में तत्तापानी जो है, तत्तापानी गर्म पानी का जो चश्मा है ये मंडी ज़िला में है। इसके अलावा दोस्तों जो गर्म पानी के चश्मे हैं, जो जलप्रपात हैं गर्म पानी के, ये कुल्लू में एक है खीर गंगा। इसके अलावा कुल्लू में ही मणिकरण है। इसके अलावा कुल्लू में ही कसोल है दोस्तों, कसोल, और कुल्लू में ही विशिष्ट है। ये गर्म पानी के चश्मे हैं कुल्लू ज़िले में। अब आपसे पूछा जाए कि टापरी गर्म पानी का चश्मा कहाँ है? टापरी तो ये किन्नौर में है दोस्तों। ये गर्म पानी के चश्मे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देवभूमि, ऑप्शन बी पुण्यभूमि, ऑप्शन सी तपोभूमि, ऑप्शन डी आर्षभूमि। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए देवभूमि। पर्यटन मानचित्र में हिमाचल प्रदेश को, पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वैली ऑफ गॉड। इसके अलावा दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश को स्वर्ग भूमि भी कहते हैं, इसे हम फल राज्य भी कहते हैं, इसे हम हिमाचल प्रदेश को इसके अलावा इसे हम सेब राज्य भी कहते हैं, या फिर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा भी हम हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, आप इसे सब शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उन लोगों का मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। जैसे जैसे आप हमारे वीडियोस को दोस्तों लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, यही हमें अधिक से अधिक मोटिवेट करता है कि नए नए वीडियोस आपको हम बनाते रहें। आने वाले समय में हम कुछ और टॉपिक्स में भी कुछ और टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। तो यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। फिर आपसे अगले वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।